परसेंट की बात। मेरा नाम शिवराज सैनी, सब्जी मंडी नारनौल से सेक्रेटरी। हम जो आज यहाँ हड़ताल कर रखी है वो सरकार के नए कानून के विरोध में किया हुआ है। ये एक सांकेतिक हड़ताल है जिसमें सरकार ने नया कानून जो मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से नया नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें पहले तो मार्केट फीस 2% ले रहे थे, हालांकि उससे भी पहले 0 कर दी गई थी। कोरोना काल में 2% लगाई थी इन्होंने, तो 2% के बाद अब स्लैब वाइज बना दिया है इसको, जिससे कि आढ़तियों पे अतिरिक्त भार पड़ेगा, आर्थिक भार पड़ेगा। मुख्य स्लैब क्या मुख्य स्लैब इसमें 0 से 20,000 तक है, फिर 20 से 40 है, 40 से 60 है। तो उस हिसाब से जैसे 60 से 80,000 जिसने भरी है मार्केट फीस, उनको 1,12,000 रुपये भरना पड़ेगा। इस हिसाब से ये लगभग 40% इंक्रीज हो गई। तो जिसका 20,002 रुपये भी है उसको भी फिर उस हिसाब से स्लैब की हाईएस्ट वैल्यू पेड करनी पड़ेगी। तो इस स्लैब का हम विरोध करते हैं क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है, 1% भी तो लग और हर साल इसमें 10% इंक्रीज भी होगा। तो सब्जी का व्यापार, फ्रूट का व्यापार ऐसा है कि आप एक जैसा व्यापार लेकर नहीं चल सकते पूरे साल में। ये मतलब इनके भाव कम और ज़्यादा होते रहते हैं, उस हिसाब से इनको सरकार बात नहीं मानती है व्यापारियों की, तो आगे की रणनीति क्या होगी? सर, जैसे हरियाणा जो यूनियन है जो पूरे व्यापार मंडल के है, जैसा वो आदेश करेंगे उस हिसाब से चलेंगे। ये एक सांकेतिक हड़ताल है, अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो ये हड़ताल आगे जारी रहेगी। परसेंट की बात। मेरा नाम शिवराज सैनी, सब्जी मंडी नारनौल से सेक्रेटरी। हम जो आज यहाँ हड़ताल कर रखी है वो सरकार के नए कानून के विरोध में किया हुआ है। ये एक सांकेतिक हड़ताल है जिसमें सरकार ने नया कानून जो मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से नया नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें पहले तो मार्केट फीस 2% ले रहे थे, हालांकि उससे भी पहले 0 कर दी गई थी। कोरोना काल में 2% लगाई थी इन्होंने, तो 2% के बाद अब स्लैब वाइज बना दिया है इसको, जिससे कि आढ़तियों पे अतिरिक्त भार पड़ेगा, आर्थिक भार पड़ेगा। मुख्य स्लैब क्या मुख्य स्लैब इसमें 0 से 20,000 तक है, फिर 20 से 40 है, 40 से 60 है। तो उस हिसाब से जैसे 60 से 80,000 जिसने भरी है मार्केट फीस, उनको 1,12,000 रुपये भरना पड़ेगा। इस हिसाब से ये लगभग 40% इंक्रीज हो गई। तो जिसका 20,002 रुपये भी है उसको भी फिर उस हिसाब से स्लैब की हाईएस्ट वैल्यू पेड करनी पड़ेगी। तो इस स्लैब का हम विरोध करते हैं क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है, 1% भी तो लग और हर साल इसमें 10% इंक्रीज भी होगा। तो सब्जी का व्यापार, फ्रूट का व्यापार ऐसा है कि आप एक जैसा व्यापार लेकर नहीं चल सकते पूरे साल में। ये मतलब इनके भाव कम और ज़्यादा होते रहते हैं, उस हिसाब से इनको सरकार बात नहीं मानती है व्यापारियों की, तो आगे की रणनीति क्या होगी? सर, जैसे हरियाणा जो यूनियन है जो पूरे व्यापार मंडल के है, जैसा वो आदेश करेंगे उस हिसाब से चलेंगे। ये एक सांकेतिक हड़ताल है, अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो ये हड़ताल आगे जारी रहेगी। परसेंट की बात। मेरा नाम शिवराज सैनी, सब्जी मंडी नारनौल से सेक्रेटरी। हम जो आज यहाँ हड़ताल कर रखी है वो सरकार के नए कानून के विरोध में किया हुआ है। ये एक सांकेतिक हड़ताल है जिसमें सरकार ने नया कानून जो मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से नया नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें पहले तो मार्केट फीस 2% ले रहे थे, हालांकि उससे भी पहले 0 कर दी गई थी। कोरोना काल में 2% लगाई थी इन्होंने, तो 2% के बाद अब स्लैब वाइज बना दिया है इसको, जिससे कि आढ़तियों पे अतिरिक्त भार पड़ेगा, आर्थिक भार पड़ेगा। मुख्य स्लैब क्या मुख्य स्लैब इसमें 0 से 20,000 तक है, फिर 20 से 40 है, 40 से 60 है। तो उस हिसाब से जैसे 60 से 80,000 जिसने भरी है मार्केट फीस, उनको 1,12,000 रुपये भरना पड़ेगा। इस हिसाब से ये लगभग 40% इंक्रीज हो गई। तो जिसका 20,002 रुपये भी है उसको भी फिर उस हिसाब से स्लैब की हाईएस्ट वैल्यू पेड करनी पड़ेगी। तो इस स्लैब का हम विरोध करते हैं क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है, 1% भी तो लग और हर साल इसमें 10% इंक्रीज भी होगा। तो सब्जी का व्यापार, फ्रूट का व्यापार ऐसा है कि आप एक जैसा व्यापार लेकर नहीं चल सकते पूरे साल में। ये मतलब इनके भाव कम और ज़्यादा होते रहते हैं, उस हिसाब से इनको सरकार बात नहीं मानती है व्यापारियों की, तो आगे की रणनीति क्या होगी?
सर जैसे हरियाणा जो यूनियन है जो पूरे व्यापार मंडल के है, जैसा वो आदेश करेंगे उस हिसाब से चलेंगे। ये एक सांकेतिक हड़ताल है, अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो ये हड़ताल आगे जारी रहेगी।